सरकारी मालियात। कुल्लई माशियात में हम लोग क्या देखेंगे, सरकारी मालियात किस तरह से खर्च की जाती हैं, उनकी आमदनी के ज़राए क्या हैं, यानी हुकूमती आमदनी के ज़राए क्या हैं, किस तरह से फिस्कल पॉलिसी या मालियाती पॉलिसी को गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑप्ट करेगी, कौन से आलात इस्तेमाल करेगी। जो आप जानते हैं आलात कौन से हैं गवर्नमेंट के पास, टैक्सेस और कौन से जरिए से गवर्नमेंट करती है उनको, इंटरेस्ट रेट्स के जरिए। ठीक है, टैक्स आयद करने के असूल और सब्सिडी भी जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो किस तरह से डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के जरिए। और कर्जों की जरूरत को हम क्या करेंगे, बयान करेंगे, किसमें, कुल्लई माशियात में। बैनुल-अक़वामी तिजारत क्या होती है, बैनुल-अक़वामी तिजारत में हम क्या देखते हैं कि दो मुल्क आपस में किस तरह से तिजारत करते हैं, उनके मुतल्लिक किन नज़रियात की बुनियाद पर तिजारत की जाती है, उनकी तवाज़ुन अदायगी क्या होगी और माली अदारे इसमें किस तरह से अपना किरदार अदा करते हैं, ये हम किस में स्टडी करेंगे, कुल्लई माशियात में। अब हमने देखना है कि कुल्लई माशियात की खूबियाँ क्या है। जुज़वी माशियात की खूबियाँ तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, उसकी खामियां भी डिस्कस कर ली। अब हमने क्या करना है, कुल्लियाती माशियात की खूबियों को डिस्कस करना है। सबसे पहला फायदा जो हम लोगों को होता है वो क्या है कि हम मुल्की वसाइल से भरपूर इस्तिफादा हासिल करते हुए क्या कर सकते हैं, कौमी सतह पर माशी मनसूबाबंदी कर सकते हैं, जो कि इससे पॉसिबल होता है, किससे पॉसिबल होता है, सिर्फ कुल्लई माशियात से। दूसरा वाला फायदा जो हमें कुल्लई माशियात से होता है वो क्या है कि माशियत के इस्तेहकाम के लिए कौमी सतह पर हम क्या करते हैं, ऐसी पॉलिसियां वाज़े कर सकते हैं जो क्या करते हैं, इनफरादी फैसलों में हमारा बाहमी रब्त और हमआहंगी पैदा करते हैं। ठीक है, तीसरी खूबी जो हमें हासिल होती है कुल्लई माशियात से वो क्या है कि आजकल क्या है कि अक्सर माशी मसाइल और बैनुल-अक़वामी नौइयत के मसाइल हैं। क्या है, माशी मसाइल क्या है, कौमी और बैनुल-अक़वामी नौइयत के हैं। ठीक है, जिनका मुताला किस तरह से पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल अगर हम लोग कुल्लई माशियात को स्टडी करें। ठीक है, जैसे अफरात ज़र क्या है, एक आलमी मसला है, सख्तबाज़ारी, बेरोजगारी और अफरात आबादी जैसे मसाइल जो हैं, तेल का बहरान, अदायगियों में तवाज़ुन वगैरह सारे मसाइल माशी लेवल के हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी नौइयत के। तो इसके लिए हमें क्या स्टडी करना है, कुल्लई माशियात। ठीक है, तो ऐसे मसाइल का हल तभी पॉसिबल है जब हम कौमी सतह पर इनको तलाश करेंगे। चौथी खूबी क्या है कि क्योंकि बड़ी सनतें बढ़ती चली जा रही हैं तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन के लिए हुकूमत की जिम्मेदारियां भी क्या है, बढ़ती चली जा रही है। सो लिहाजा क्या होगा, कुल्लई अंदाज में इनकी स्टडी करने में और भी ज्यादा अहमियत बढ़ती चली जा रही है कि अगर हम इन्हें कुल्लई अंदाज में स्टडी नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी अमंग्स द इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज द वर्कर्स। ठीक है, पांचवी जो खूबी है वो क्या है कि बाज फैसले क्या होते हैं, इनफरादी सतह पर नहीं होते, तो इनकी क्या होती है, कुल्लई तर्ज ज्यादा अहमियत रखती है। इसलिए क्या जरूरी है कि हम इनको कुल्लई अंदाज में स्टडी करें। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उजरतों में इजाफा, टैक्सों की छूट और बचत और सरमायाकारी में इजाफा वगैरह। ठीक है, हम आगे चलते हैं कि अब इसकी खूबियों के साथ इसकी खामियां क्या है। ठीक है, खामियां क्या है कुल्लई माशियात की।
कुल्लई माशियात में जो इज्तिमाई फैसले हम लोग करते हैं उससे क्या होता है कि हतमी तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि माशियत के मुख्तलिफ शोबों और हिस्सों पर उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा और किस किस्म के असरात इन पर मुरतब होंगे। अगर माशियत के किसी एक शोबे में क्या हो, खराबी पैदा हो जाए, तो कुल्लई माशियात के मुताले से इसका हमें सही तरह से पता नहीं चल सकता। तो फिर हमने क्या करना है, इसको दूर करने के लिए कोई फौरी कदम भी हम नहीं उठा सकते। जैसे इसकी एग्जांपल्स क्या दी हैं उन्होंने कि कलेक्टिव सेविंग्स, मजमूई बचतें या मजमूई सरमायाकारी, जिनसे हमें क्या होता है पता नहीं चलता कि कौन से शोबे में बचत या सरमायाकारी कम है और उसकी वजूहात क्या हैं। तीसरी खामी जिसका हमें सामना करना पड़ता है वो क्या है कि माशियत की मजमूई सूरत हाल तमाम फर्मों या अदारों को सही तस्वीर क्या करती है, पेश नहीं करती, क्योंकि सर्द बाजारी की कैफियत में बाज़ अदारे क्या करते हैं, फल फूल रहे होते हैं, जबकि फैलाव और गर्म बाजारी के दौर में बाज़ सनतें क्या होती हैं, बहरान का शिकार। लिहाजा क्या करते हैं हम लोग कि इन एतबार की शिद्दत को कम करने के लिए जो इक़दाम हम करते हैं वो उन चंद फर्मों या अदारों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं जिनके हालात क्या होते हैं, मुख्तलिफ। अब इन सब डिस्कशंस के साथ हमें माहे हासिल क्या हासिल होता है या कंक्लूड क्या करते हैं हम। कंक्लूड हम इस तरह से करेंगे कि जुज़वी और कुल्लई अंदाज से फिक्र। तो अब हम कंक्लूड क्या करेंगे कि हमें इंडिविजुअल और नेशनल लेवल पर मसाइल को स्टडी करने के लिए दोनों को अपनाना नहायत क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि हकीकी दुनिया में क्या होता है, माशी मसाइल का मुतालिया दोनों सूरतों में ही किया जा सकता है। अब वो मसाइल जो कुल्लई माशियत के हल्के में आते हैं, क्या होता है, उनके बाद जुज़वी पहलुओं का मुताला भी ज़रूरी होता है, जो क्या करते हैं, मसाइल को जुज़वियाती माशियात के हल्के में ही स्टडी करते हैं और उनके कई पहलुओं को क्या कर देते हैं, वो नज़रअंदाज कर देते हैं। लिहाजा दोनों ही लाजम और मलजूम हैं और इसलिए दोनों ही नहायत अहमियत के हामिल हैं। ठीक है, इसलिए माशी मसाइल के तज्ज़िये और माशी पॉलिसियाँ डिज़ाइन करते वक्त हम क्या करते हैं, दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखते हैं। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि माशी तज्ज़िया में जो गलतियां रह जाती हैं, अगर हम इन दोनों का कंसीडर नहीं करेंगे तो माशी तज्ज़िया में जो गलतियां रह जाएंगी वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक नताइज मरतब कर सकती हैं। आगे चलते हैं हम लोगों ने जुज़वी और कुल्लई दोनों में पढ़ा है कि कीमतों के तयन और माशी निज़ाम के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए कीमतों की मकानियत का किरदार क्या है, खुसूसी अहमियत का हामिल, जो कि हमें क्या करता है, जुज़वी अंदाज़े फ़िक्र के तहत बताता है कि किस तरह से कुल्लई तर्ज़े तरीक़ भी कीमतों के उतार चढ़ाव की शिद्दत को कम करने में मददगार साबित होता है। कौमी आमदनी और कामिल सतह पर रोजगार को लाने के लिए हम क्या करेंगे, अफराती और तफरीती रुकनों को दूर करने के लिए इन दोनों इकोनॉमिक्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन दोनों में से किसी एक को भी इग्नोर करेंगे तो हम लोग दोनों चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोफेसर गार्डनर एक्ले ने क्या कहा था, इन्होंने कहा
کہ معاشی تجزیے کے لیے جزوی اور کلئی معاشیات دونوں کا ملاپ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس میں کوئی واضح خط امتیاز ہم نہیں کھینچ سکتے یا ہم کسی ایک کی اہمیت کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ کیونکہ کلئی معاشیات کا جن مجموعوں اور اوسطوں سے تعلق ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ انفرادی طرز عمل کی اور انفرادی پیداواروں سے ہی ہمیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے مختلف اجزاء کی انفرادی تشریح کے بغیر مجموعوں کی تشریح بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کے لیے ہم لوگ اتنا ہی رکھتے ہیں۔ کل ہم لوگ کلئی معاشیات کے مسائل کو اسٹڈی کریں گے۔